और बता, कौन सा अभी डाउट सेंड करे थे नहीं? हाँ सर। कौन सी डाउट थी देखते हैं, जेई पे। ये एक डाउट है। जी सर। इमेजिन अ शाफ्ट गोइंग ऑल द वे थ्रू द अर्थ from pole to pole along its rotation axis. Assuming the Earth to be a homogeneous ball and neglecting the air drag, find the equation of motion of a body falling down into the shaft. हाँ How सर। long does it take the body to reach the other end of the shaft? तो ये तो पता ही है ना, the velocity of body at the earth's surface. पहला देखो क्या है, the equation of motion of body falling into the shaft. इक्वेशन लिखना है, ये तो करा चुके हैं, ये तो डिस्कस हो चुका है। याद है क्या ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था? हाँ सर, वो उसमें अर्थ में एक वो कर दिया था हाँ, सर हमने। सर अर्थ वो। में हमें क्या करना है, डायमीटर के अलोंग एक पोल बनानी है। हाँ सर। डायमीटर के एक तो इसका ना सर। पोल बनानी है और सर सेंटर से। इसका मेरे को। हम्म सर सेंटर आपने से। जो बताया था उसका वो नोट नहीं था सर मेरे पे। अच्छा ठीक है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस अवे, सेंटर से जी एक्स डिस्टेंस अवे कोई भी पॉइंट मास को रख दो, किसी भी पॉइंट मास को अगर, अरे क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट मास को अगर आप कंसीडर करो तो इस पे फोर्स क्या लगेगी बताओ? तो फोर्स का सर नीचे फॉर्मूला वाले। है जी एम एम बाय आर क्यू इंटू एक्स, यही फॉर्मूला है, हाँ। जी सर, जी जी एम सर। एम बाय आर क्यू इंटू एक्स। और फोर्स किधर लगेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट इस साइड दिया हूं, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा नहीं, फोर्स जी हमेशा सर। टुवर्ड द सेंटर लगता है ग्रेविटी का, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, के नहीं है क्या, यही तो है के, एस एच एम की यही तो के है। हाँ सर। तो जी सर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा टू 2 पाई। पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट की वैल्यू जी एम एम ओवर आर क्यू, तो एम से एम कैंसिल आउट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, देखो क्या आता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा आर डिवाइडेड बाय जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये जी है, ये क्या है, जी है, स्मॉल जी जी जिसको सर। बोलते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट आर ओवर जी, यही तो निकाला था। ये वो टाइम है जिसमें 1 एस एच एम करेगा, और इसमें कहीं भी एक्स नहीं है, एक्स है क्या, नहीं है, इसका मतलब नो ये सर। हुआ, इसका मतलब ये हुआ कहीं से भी रिलीज करो, ए से बी जाने और वापस बी से ए जाने का टाइम यही होगा, ए से बी जाने और बी से ए आने का टाइम, यही टाइम ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए से बी जाना है, कितने समय में जाएगा, तो टाइम जो ए से बी जाने में लगेगा वो टोटल टाइम का हाफ होगा नहीं, तो 2 जी पाई सर। का हाफ अगर करेंगे तो पाई होगा, आंसर हो जाएगा पाई अंडर रूट आर बाई जी। इतने समय में नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे चला जाएगा, नॉर्थ पोल से जी सर। कहाँ चला जाएगा, साउथ पोल पे। आ गया समझ में? जी सर। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो कह रहा है कि इक्वेशन लिखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन। इक्वेशन लिखो। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखते हैं। देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे इस तरह के का एक होल क्रिएट हुआ है, यहाँ से होल क्रिएट हुआ है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर हमारा मीन पोजीशन हो गया, सेंटर हो गया मीन पोजीशन, और सबसे ज्यादा दूरी यही तो है, तो ये हो गया जी सर। हमारा एक्सट्रीम पोजीशन।
एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो इसके बीच के डिस्टेंस को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल होगी क्या? एम्पलीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगी, अर्थ के रेडियस के इक्वल नहीं हो जाएगी? जी सर। हाँ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम ना जो भी बॉल लिया हूं, जो भी बॉडी लिया हूं, उसको यहां से छोड़ रहे हैं, पोल से छोड़ रहे हैं। उसका मतलब t इक्वल्स टू 0 कहाँ ले रहा है, t इक्वल्स टू 0 ले रहा है पोल पे। यानी t इक्वल्स टू 0 कहाँ पे ले रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से ले रहा है। नहीं, t जी इक्वल्स सर। टू कहाँ से ले रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से ले रहा है। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे t इक्वल्स टू 0 है, हमारा इक्वेशन जनरल क्या होता है, इक्वेशन जनरल होती है a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यही तो है जनरल इक्वेशन। जी सर। और t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है प्लस a। क्या है, इस डायरेक्शन प्लस को ए। प्लस मानो और इस डायरेक्शन को माइनस मानो। तो क्या है, जी सर। प्लस ए है, तो प्लस ए और प्लस ए कट गया। तो साइन फाइव का वैल्यू 1 आया, तो फाइव कितना आया, 90 डिग्री आया। नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो x इक्वल्स टू ए का वैल्यू r के इक्वल है साइन, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया। आया समझ में क्या, ये इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग ये फॉल करेगा। देखो t इक्वल्स टू 0 रख दो तो r पे है। हाँ सर। सर इसमें ना सर ऊपर से मतलब ऊपर मीन पोजीशन को लिया गया, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मतलब उसने टी को 0 लिया है। क्या? सर एक्सट्रीम पोजीशन से सर उसने टी हाँ को 0 लिया है सर। हाँ तो डिस्प्ले मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है सर। हाँ। तो सर मतलब सर ए को मतलब पॉजिटिव कैसे लिया था सर हमने इसमें? अबे पागल, ऐसे देख, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, ऐसे, इसका मोशन ऐसे होगा, जी सर। है ना। तो ये पॉजिटिव y का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, हमेशा जो जी सर। डिस्टेंस देखते हैं ना मीन पोजीशन से देखते हैं। जी सर। बॉडी किधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पोजीशन हम कहाँ से देखते हैं, मीन पोजीशन से देखते हैं। तो अगर जी सर। ऊपर में कोई बॉडी है तो मीन पोजीशन से किधर चलना पड़ेगा, पॉजिटिव वाई में ऊपर चलना वाई। पड़ेगा ना। तो हाँ सर। इसलिए प्लस ए लेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस ए लिया है। जी सर। बॉडी किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जी हमारा सर। जो ओरिजिन होता है वो मीन पोजीशन है। ठीक है, वहां से अगर ऊपर वाला देखना होगा कोई भी पॉइंट तो प्लस होगा, और नीचे के किसी पॉइंट को देखेंगे तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। जी सर। और बता, और क्या डाउट है? सर उसमें सर जो पुरानी वाली थी ना सर आपने भेजी थी उसमें डाउट था सर। बोलो, कहाँ पे डाउट है? सर सेक्शन ए में सर। देखना पड़ेगा फिर जाके। ओ, सर आकाश नहीं आया सर आज? पता नहीं, अभी तक तो नहीं आया। जो क्वेश्चन पूछना रहे ना उसको स्क्रीनशॉट लेकर के पहले ही भेज दिया करो, जी सर। नहीं तो पता नहीं चल पाता है, टाइम वेस्ट हो सर जाता है। ई का सर 3। मैं देख रहा हूँ। सर मैं अभी भेज दूं सर? हाँ भेज दो,
स्क्रीनशॉट आ जाएगा? हाँ सर। हाँ तो भेज दो, और क्या, वो बेटर रहेगा। आ गया है क्या? कौन सा ये क्वेश्चन है ऋतिक, देखना। कौन सा क्वेश्चन है ऋतिक? सर 3 वाला सर। 3 वाला देखो क्वेश्चन क्या है, इसको जूम करके मैं जो हो, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? हाँ सर। क्वेश्चन है, 2 लाइट स्प्रिंग्स given force constant and a block of mass m are in one line AB on a smooth horizontal such that one end is fixed support and other end is free as shown. K1 K2 दिया हुआ है और distances भी given है. If the block moves along AB, यानी A से B के तरफ जा रहा है, with some velocity in between the spring, calculate the period of oscillation of the block. इसको हम समझा देते हैं क्या है ये. स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। चलो देखो क्वेश्चन क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन एससी वर्मा में भी गिवन है. हाँ सर उसमें भी था। हाँ, ऐसा क्वेश्चन एससी वर्मा में भी गिवन है. क्वेश्चन क्या है, स्मूथ सरफेस गिवन है और स्मूथ सरफेस पे 2 रिजिड वॉल्स है, ये ना वॉल्स है, फिक्स्ड वॉल्स, और यहाँ जी पे सर। 2 स्प्रिंग लगा हुआ है, एक इस साइड से और एक इस साइड से स्प्रिंग लगा हुआ है. कांस्टेंट गिवन है K1 एंड K2. अब मान लो देखो बॉल ना किसी स्पीड से, मैं एक जनरल बात करता हूँ, मान लो u स्पीड से इधर जाएगा, m मास की बॉडी मूव जी करता सर। हुआ जाएगा, तो क्या होगा देखो, एक ऐसा समय आएगा कि यह स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा बहुत ज्यादा जी है, सर। जी सर। और ये ब्लॉक क्या होगा, इस ब्लॉक का स्पीड, सॉरी, 0 हो इस जाएगा। ब्लॉक का स्पीड घटता चला जाएगा, और जी लास्ट सर। में क्या होगा, ये ब्लॉक रुक जाएगी. जी ये सर। ब्लॉक क्या होगा, रुक जाएगा कि नहीं, दब जाने के बाद हाँ सर। रुक जाएगी. तो रियल में यहाँ पे क्या हुआ देखो, पहले जो एनर्जी थी ना, पहले इसके पास एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी. कौन सी एनर्जी जी थी? सर। काइनेटिक काइनेटिक. एनर्जी। अब इसकी हम्म। काइनेटिक गायब हो गई, इसकी पोटेंशियल। काइनेटिक हाँ सर। एनर्जी हो गई 0. इसकी जी सर। काइनेटिक एनर्जी हो गई 0. तो ये एनर्जी सब। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, हाँ सर। इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया. अब पोटेंशियल हाँ सर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. इसके कंप्रेशन को मैं x2 लिख रहा हूँ. एनर्जी कंजर्वेशन से यही तो बोला जा सकता है कि हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ K2 x2 स्क्वायर. नहीं, हम्म। तो हाफ से जी हाफ सर। कैंसिल आउट, यहाँ से x2 निकल आएगी, क्या यहाँ से x2 निकल आएगी. तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 की वैल्यू हो जाएगी m यू स्क्वायर ओवर K2, ये अंडर रूट में होगा. सही है क्या ये? जी सर। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी u अंडर रूट m ओवर K2, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. जी सर। फिर क्या होगा देखो, फिर ये
कंप्रेस हो गया, लेकिन फोर्स तो लग रहा है इस पे, स्प्रिंग फोर्स। बॉडी रुका है लेकिन इस पे स्प्रिंग फोर्स तो लग रहा है, तो फिर हाँ धीरे सर। धीरे वापस आ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने स्पीड को गेन कर लेगा और फिर क्या करेगा, इस वाले स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। मान लो इस वाले स्प्रिंग को कंप्रेस किया x1 से, तो x1 का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसी के जैसा फॉर्मूला लगा देंगे। देखो जी सर। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है और कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे हाँ 1 सर। है, x1 क्या हो जाएगी, u√m/k1। यानी ये कंप्रेशन अगर निकालना हो तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। नहीं, जी सर। ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा, कैलकुलेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या कह रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, x1 x2 नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हाँ सर। टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। देखो क्या होगा ना, ये स्प्रिंग, मैं केवल एक स्प्रिंग का बात करता हूँ, उसी से सब समझ जाएंगे कि होना क्या। जी सर। पहले क्या होगा, ये वाला ब्लॉक u स्पीड से आएगा, टकराएगा। फिर क्या होगा लास्ट में, ये स्प्रिंग हो जाएगी कंप्रेस, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी और ये ब्लॉक जाएगा रुक, ये रेस्ट में आ जाएगी। ये ब्लॉक किस में आ जाएगी, रेस्ट में। जी सर। और ये फिर क्या होगा, देखो रेस्ट में तो आ गया, लेकिन इस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लग कितना रहा है, तो K2x2 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसका K2X2। कांस्टेंट जी सर। K2 है और कंप्रेशन हुआ है x2 से। तो किसी जी सर। कोई भी बॉडी रुकी हुई है, फोर्स लगेगा तो वो तो मूव करेगा ही ना। हाँ सर। तो फिर क्या होगा, ये बॉडी फिर वापस आ जाएगा u स्पीड में। यहाँ से स्पीड धीरे धीरे गेन करता हुआ यहाँ पे सेम स्पीड आएगा, क्योंकि एनर्जी का कहीं कोई लॉस हो ही नहीं रहा है। तो सेम पोजीशन जी पे सर। बॉडी का सेम स्पीड रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ना ये बॉडी स्प्रिंग का साथ छोड़ देगा। स्प्रिंग का साथ क्या होगा, छोड़ देगा ऐसे, और फिर u स्पीड से ही आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ऐसे जी u सर। स्पीड से ही बढ़ता चला जाएगा, u स्पीड से ही मूव करता चला जाएगा। लेकिन सामने एक और स्प्रिंग है, सामने एक और स्प्रिंग है जिसकी कांस्टेंट है K1। अब क्या करेगा, देखो अब इस K1 वाले स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, नहीं जी सर। कंप्रेस किया और लास्ट में ये गया रुक, लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, K1x1। तो फिर ये इधर मूव करेगा, फिर ये इस पोजीशन पे आएगा, स्पीड हो जाएगी u। फिर ये इस तरफ u स्पीड से ही मूव करेगा और फिर ये इस स्प्रिंग पे आकर के टकराएगा। नहीं, यही होगा ना कंप्लीट साइकिल में, हाँ सर। यही होना है। अच्छा, अगर ये बोला ब्लॉक, अगर ये वाली ब्लॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली ब्लॉक अगर, ये वाली ब्लॉक अगर बंधी हुई होती, स्प्रिंग से बंधी हुई होती, तो क्या होता, टाइम पीरियड 2 पाई 2 पाई। m/k2 होता कि नहीं होता। जी सर। यस सर। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि बंधा ही नहीं है। हाफ मोशन में तो लग रहा है जैसे कि बंधा हो, देखो यहाँ जी हाफ सर। मोशन में कंप्रेस भी हुआ, एक्सपेंड भी हुआ, लेकिन हाफ साइकिल कंप्लीट नहीं है। केवल इसी साइकिल में ब्लॉक और स्प्रिंग एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। यानी जब बॉडी यहाँ से यहाँ और वापस इधर आता है तो कितना टाइम लगाता होगा, लगाता होगा इसका सर हाफ। इसका आप पाई हाँ, अंडर पाई रूट एम अंडर ओवर रूट m/k2, ये टाइम लगाता होगा कि नहीं, ये यस सर। टाइम जी सर। लगाता होगा। फिर वैसे ही इधर वाला समझो, ये वाला साइकिल समझो, ये वाला यहाँ ओके से सर। आया होगा,
सिमिलर। यहाँ से Yes, स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया और फिर पोजीशन पे आया, तो फिर इसका भी टाइम कितना लगा होगा, पाई सर पाई अंडर रूट m एम over ओवर k1। K1, एम ओवर Yes, sir। K1, यही होगा ना। हाँ सर। अब समझना जरा, इधर एक स्प्रिंग है, इधर एक स्प्रिंग है, Yes, तो sir। इसका हमें पता है कि अगर यहाँ से यहाँ ब्लॉक जाए और वापस आए तो उसका टाइम हमें मालूम है। फिर यहाँ से ब्लॉक इधर जाए और वापस आए, उसका भी हमें टाइम मालूम है, लेकिन बीच का टाइम अभी निकला है क्या? नो नहीं सर। सर। नहीं ना। तो क्वेश्चन Yes, में sir। गिवन रहेगा जी कि मान लो ये डिस्टेंस है L, तो देखो क्या होगा, और मान लो ब्लॉक v स्पीड से u स्पीड से आता और जाता है, तो देखो एक बार L लेंथ जाएगा और फिर L लेंथ आएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर 2L। L2। तो इस जी गैप सर। में, इस गैप में कितना टाइम लगाएगा? तो टाइम हो गया टोटल डिस्टेंस 2L, स्पीड हो गया u। नहीं Yes, समझे? sir। L लेंथ गया और L लेंथ वापस आया। तो ओवरऑल देखो ये साइकिल है, पहले इधर मूव करके इधर गया, फिर इधर मूव करके इधर आया, और फिर इधर मूव करके इधर गया। एक साइकिल कंप्लीट हो गया क्या? जी इसी सर। साइकिल का टाइम आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है, इस साइकिल का भी टाइम पता है, इस साइकिल का भी टाइम पता है, Yes, और sir। इस बीच का वाले भी पार्ट का भी टाइम पता है। तो तीनों को Yes, sir। ऐड कर दो। 2 पाई अंडर रूट m ऊपर नहीं हाँ, अलग अलग। तीनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, एक पार्ट ये वाला हो गया, एक पार्ट ये वाला हो गया, बीच वाला पार्ट, और एक पार्ट यहाँ पे हो गया, है कि नहीं, यहाँ वाला पार्ट हो गया। तो सब Yes, sir। इसमें पता है, इधर वाले पार्ट में टाइम कितना था, पाई अंडर रूट m ओवर K2, ये टाइम था। K2। जी सर। इसमें कितना टाइम था, इसमें टाइम था पाई पाई अंडर रूट ऊपर m m upon ओवर k1। K1, ये टाइम था। इसमें कितना टाइम था, तो इसमें 12 over टाइम u। था 12 ओवर u। तो टोटल टाइम क्या हो गई, टोटल टाइम हो गई सबका समेशन, Yes, sir। पाई m बाई K1 प्लस 12 ओवर u प्लस पाई अंडर रूट m ओवर K2। तो ये आंसर है। Yes। आया समझ में ऋतिक? जी सर। ये आंसर है। यही आंसर हो जाएगा सर। जी सर। अब सर उस इसका ना सर क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन बनाना नहीं आ रहा था सर मेरे को। उस क्वेश्चन में ना L दिया हुआ है और U दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू रख दो। हाँ सर। जी सर। L दिया हुआ है 60 और U दिया हुआ है 120, तो ये वाला सॉल्व होकर के 1 आ जाएगा। 1 तो आ सॉल्व गया। होकर के क्या आ जाएगा, 1। 1 आ जाएगा। जी सर। 0.6 है इसका। सॉल्व होकर के 1 आ जाएगी। पाई रूट m बना जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लो, क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन ये था, मास की वैल्यू देखो, मास भी दिया है, हाँ सर। मास भी दिया है, सर K1 सब कुछ K2 दिया भी हुआ है दिया है, सर। हाँ सर। मास भी दिया है, K1 K2 भी दिया है। वैल्यूज को रख देंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा? जी सर। आ जाएगा। सर इसके सेकंड वाला हो रहा है सर, यही वाला। सेकंड वाला भी है, कौन सा सेकंड वाला? सर यही फोर्थ। अच्छा सेकंड। Two हाँ masses सर। m1 m2 are suspended when the जी सर। masses are in equilibrium. m1 is removed without disturbing the system. Find the angular frequency and amplitude of oscillation. हाँ, इसकी मैं बात करता हूँ, सेकंड वाले क्वेश्चन की। सर इसमें ना सर एक लिक्विड सर 1/3 दिया है उसका, उस दूसरे का। क्या दिया 1/3?
सर मतलब रुकिए मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है। नहीं नहीं सर, ये वाला है सर, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला चाहिए? हाँ सर। तो अभी सेकंड बोल रहे हो? चलो नहीं सर, देखते मतलब हैं, इसके बाद बोल रहा था ऐसे। चलो देखते हैं। जी सर। Two non-viscous, incompressible and immiscible liquid of density rho and 1.5 rho are poured into two limbs of a circular tube of radius r. A small cross section kept fixed in a vertical plane. Each liquid 1/4 the circumference. क्या कह रहा है ना, टोटल सरकमफ्रेंस होती है ना 2πr, हाँ सर। 2πr का फोर्थ Yes, बोल sir. रहा है, यानी क्वार्टर पार्ट ना, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा सेंटर पे। हर एक लिक्विड कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे? Yes, 90 sir. डिग्री। Yes, sir. 99. हाँ, तो पहले तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा बताओ जिसमें कि थीटा निकालना। इक्विलिब्रियम में आएगी, और फिर हाँ सर। बोलता है कि टाइम पीरियड बताओ। तो इस तरह का सर इसे क्वेश्चन सर हम फेजर से कर सकते हैं सर? इस क्वेश्चन को, हाँ इसको सर। कैसे? इसमें फेजर का क्या यूज है? ये तो कैलकुलेशन है कि फोर्स को kx के रूप में दिखाओ, आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, जी सर। क्वेश्चन पहले समझो। ऐसे सेंटर से 90 डिग्री बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? 90। कह जी रहा है सर। क्वार्टर पार्ट है, ऐसे 90 बना रहा है, फिर इधर भी 90 बना रहा है ऐसे। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। हाँ सर। हाँ, यानी दो लिक्विड एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। यहाँ पे एक लिक्विड है जो हैवी होगा। हैवी क्यों होगा? क्योंकि ये जी। लोअर पार्ट में है, नीचे से। हाँ। हाँ सर। लोअर पार्ट में है। और एक सेकेंड लिक्विड है इस साइड, सेकेंड लिक्विड है यहाँ पे, सेकेंड लिक्विड है, और ये एक कंप्लीट ट्यूब है। ठीक है, ऐसा है। तो क्या कह रहा है कि देखो अगर ऐसा होता ना, सबसे पहले मैं ये सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि मान लो हम ऐसे अगर लिक्विड को रख देते, ऐसे लिक्विड को रख देते, ध्यान से देखना, ऐसे रख देते लिक्विड, तब भी तो 90 डिग्री बनाता ना, जी सर। तब भी 90 बनाता। और यहाँ पे हो जाता हमारा ये व्हाइट वाला लिक्विड, और यहाँ पे हो जाता येलो वाला लिक्विड। ठीक है, अगर दोनों की डेंसिटी सेम होती ना, अगर दोनों की डेंसिटी सेम होती तो ऐसा ही रहता, लेकिन ऐसा है नहीं। एक में बोला ना कि 1.5 रो है, यानी ज्यादा है, तो ज्यादा डेंसिटी वाला ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा ना। तो उससे क्या हाँ होगी, सर। अगर ये ज्यादा डेंसिटी वाला है तो ये यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगाएगा, ग्रेटर प्रेशर लगाएगा, और ये कम डेंसिटी का है तो प्रेशर कम लगाएगा। इस वजह से ना एक डिस्प्लेसमेंट आएगा इस बाउंड्री का, समथिंग इधर कुछ आ जाएगा, और इसीलिए ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में यही है कि थीटा फाइंड करो, कि थीटा क्या होगी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, थीटा बतानी है क्या होगी, कितना एंगल बनाएगा। तो थीटा निकाल लिए हो क्या ऋतिक? थीटा निकाल लिए हो नो क्या? सर। नहीं सर, थीटा पे ही अटक गया मैं। अच्छा चलो थीटा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं थीटा? कैसे निकालेंगे सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले तो ये है कि ये सिस्टम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है, पूरा का पूरा किस में है? इक्विलिब्रियम में है। जी सर। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ
कि जितना प्रेशर लिक्विड लगा रहा होगा किसी सेक्शन पे, मान लो ये जो सेक्शन है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, इस सेक्शन पे इधर से जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इधर से होगा, तभी ये बाउंड्री इक्विलिब्रियम में, तभी ये बाउंड्री क्या है, इक्विलिब्रियम में। दोनों का जी सर। प्रेशर, लेफ्ट साइड का प्रेशर राइट साइड के प्रेशर के इक्वल है, तभी तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आया है। ठीक है। जी सर। अब ये प्रेशर कैलकुलेट कैसे करोगे? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। रोज। तो आपको हाँ ये सर हाँ। समझना है कि इस वाली लिक्विड के यहाँ तक की हाइट क्या है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ का प्रेशर निकलेगा ना। ये हाइट आपको निकालना होगा और फिर इस लिक्विड का जो यहाँ पे हाइट होगा वो निकालना होगा, ये वाला H2। मान लो किसी कारण से हमने निकाल लिया H1 और H2, तो कैसे प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे? प्रेशर लिखेंगे ρ1 GH1 इक्वल्स टू ρ2 GH2, ऐसे लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा थीटा की वैल्यू, क्योंकि H1 और H2 थीटा के टर्म में आ जाएगा। समझ में आया क्या करना है? हाँ सर। जी सर। सर ये लिक्विड, H1 साइन थीटा ऐसे मतलब टर्म में आएगा ना सर? हाँ जी सर। अब समझते हैं। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके मैं दिखा रहा हूँ। मान लो इधर एक लिक्विड था, इस तरह से थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे लिक्विड की बाउंड्री थी, जिसमें कि लिक्विड ऐसा गया हुआ था। लिक्विड कैसा था? ऐसे था। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला लिक्विड ऐसा ही है ना, ऐसा ही जी सर। है। अब जरा सोचो, अगर आपको बोला जाए कि ये हाइट निकालोगे, निकालो कितना है, तो निकाल पाओगे क्या? ये जी सर। हाइट कितना है? ये रेडियस गिवन होगा। रेडियस क्या है? गिवन है। यहाँ का जी सर। डिस्टेंस ये वाला यस सर, r यस मान लो, ये डिस्टेंस मान लो r, आ जाएगा। और ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये हाइट आपको हाइट निकाल सकते हो क्या? यस सर। कैसे निकालेंगे? ऐसे समझो, यहाँ से हमने एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, यस सर, ट्रायंगल बना। ठीक है। फिर यहाँ से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे समथिंग यहाँ पे। तो क्या होगा? आप जरा समझो, ये वाला अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, नहीं है क्या? जी सर। जी फिर सर। ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है और ये r है, तो ये वाला हाइट नहीं बता सकते हो क्या होगा? ये हाइट हो जाएगी r साइन थीटा। यस सर। यस फिर सर। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाला डिस्टेंस r है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा? r साइन 90 माइनस थीटा, होगी कि नहीं होगी? जी सर। तो यस r सर। cos थीटा। तो टोटल हाइट अगर h1 बोल रहा हूँ, तो टोटल हाइट h1 क्या आ गई? r साइन थीटा प्लस कॉस cos थीटा। थीटा। नहीं है सही? जी सर। तो सर ऐसे ही करना, इसका और सर क्या जो करना है? सर जो इसका मतलब अगर हम एक्स निकालेंगे सर वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना सर? हमें क्या करना है पहले समझो। हमें क्या करना है ना, हमें प्रेशर निकालना है, क्योंकि जी सर। लिक्विड, लिक्विड के जो बाउंड्री होते हैं ना, उस पे दोनों साइड का प्रेशर सेम होता है। दोनों साइड का प्रेशर क्या होता है? सेम। और प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। तो एच निकालेंगे तभी तो प्रेशर निकल पाएगा ना।
H निकालेंगे तभी तो प्रेशर निकलेगा। H क्या होता है? H होता है अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर हाइट, इसको H जी सर। बोलते हैं। इसीलिए ना H मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जी सर। हमें ओवरऑल प्रेशर को इक्वल करना है। आया समझ में कि नहीं क्या करना है? जी सर। सर आज ना सर जब मैं क्वेश्चन कर रहा था ना सर, हाँ तो मेरे को ना इसमें डिस्प्लेसमेंट में और एच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था सर, इसलिए। अच्छा, तो जो भी डिस्टेंसेज निकालना हो वहां पे ट्रिगोनोमेट्री लगा लेना, और कुछ नहीं करना। तो ये H1 निकल गया ना, हाँ सर। वैसे ही H2 निकाल सकते हो क्या? H2 के लिए मैं जी सर। डायग्राम बना रहा हूँ, देखना जरा। H2 क्या है? देखो ये वाला एंगल गिवन है थीटा, ये वाला एंगल गिवन है थीटा, और यहाँ पे एक लिक्विड है, इस बाउंड्री में एक लिक्विड है यहाँ पे, जिसकी कुछ अलग डेंसिटी गिवन है। अब हमें क्या करना है ना, हमें देखना है कि इस लिक्विड का अपर लेवल यहाँ पे है नहीं, और इस लिक्विड के एक बाउंड्री यहाँ पे है, दूसरा बाउंड्री कहाँ है? देखो यहाँ पे। तो इसके हाइट का जो डिफरेंस होगा वही प्रेशर क्रिएट करेगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे प्रेशर के लिए हाइट कौन सा होगा? ये वाला हाइट होगा, जिसको मैं H2 बोल रहा हूँ। तो इस H2 को हमें कैलकुलेट करना है। H2 कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? H2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, या हाइट का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करेंगे ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ध्यान से समझना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी क्या? और ये डिस्टेंस r है, तो ये वाली हाइट कितनी हो गई बताना जरा। ये वाली हाइट कितनी हो गई? ये हो गई r cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो गई r sin थीटा, ये हो गई। फिर क्या कर रहा हूं मैं, देखो दूसरा जो एंड है ना, उससे मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल रहा हूँ। उससे क्या मिलेगा? उससे ये पूरा हाइट मिलेगा, ये पूरा हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट। ये हाइट कंप्लीट कितना आएगा? तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है, ये आ जाएगा r cos थीटा। तो देखो जरा समझना, ये वाला हाइट है r sin थीटा, और ये वाला हाइट है r cos थीटा। तो जो रिक्वायर्ड हाइट H2 है ना, वो ये है। जो हाइट प्रेशर जनरेट करता है वो है H2। तो क्या आप H2 बता सकते हो कितनी होगी? H2 कितनी हो जाएगी? तो ग्रेटर हाइट में लेसर हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दो, r cos थीटा माइनस r sin थीटा। तो r कॉमन हो गया, cos थीटा माइनस sin थीटा। ये H2 आया क्या? यहाँ तक ये समझ में आ रहा है क्या? जी सर। सर ये मतलब हाइट सर उसी को लेना है सर, यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा जिस मतलब। हाँ देखो ऐसे समझो, जैसे एक लिक्विड का कंटेनर है, जी लिक्विड सर। के कंटेनर में एक लिक्विड रखा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर वाला बाउंड्री कहाँ है, दूसरे लिक्विड का दूसरा बाउंड्री कहाँ है, दोनों के बीच का वर्टिकल लेंथ कितना है, उसी को हाइट बोलते हैं। और उसी के टर्म में प्रेशर को लिखते हैं
उसी के टर्म में प्रेशर को लिखते हैं रो जी एच। क्या लिखते हैं उसी के टर्म में प्रेशर को? उसी के टर्म में प्रेशर को लिखते हैं यहाँ पे रो जी एच। आया बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे भी देखो वही किया हूँ, अपर वाले बाउंड्रीज का हमने ना ओरिजिन से पोजीशन निकाल लिया, फिर सेकेंड बाउंड्री का पोजीशन निकाल लिया वर्टिकल, और दोनों का जो डिफरेंस है वही तो है, देखो H2, यही तो है H2। तो इस हाइट में से इसको घटा दिया तो H2 आ गया। जी सर। बाद में मैं डायरेक्ट बता दूंगा ट्रिक कैसे लिखेंगे इन चीजों को, अब जैसे समझना। H1 की जो वैल्यू आई ना, H1 की वैल्यू आई रो जी कहाँ से आया, H1 की जो वैल्यू आई डिस्कनेक्ट होने वाला वो होगा आया, क्या क्या हो रहा है दीदी? सर। कुछ नहीं सर, सर डिस्कनेक्ट होने वाला होगा अभी तो नहीं शो कर रहा। चलो H1 की वैल्यू हो गई R cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो है। जी सर। और H2 की वैल्यू क्या है? H2 की वैल्यू है R cos थीटा माइनस थीटा साइन। माइनस साइन थीटा। जी सर। अब देखो प्रेशर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे प्रेशर को लिखेंगे, इधर वाला डेंसिटी था, मान लो ना कुछ भी लिख रहा हूँ, रो 2 था, रो 2 GH2, और इधर जो प्रेशर था वो था रो 1 GH1। तो जब दोनों इक्वल हो गया तो G से G कैंसिल आउट हो गया। यस सर। तभी तो बाउंड्री रेस्ट में क्यों है, बाउंड्री रेस्ट में इसलिए है कि दोनों साइड का प्रेशर सेम है। इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रो 2 GH2 इक्वल्स टू रो 1 GH1, लिख सकते हैं कि नहीं? तो G से G कैंसिल आउट, तो रो 2 H2 इक्वल्स टू रो 1 H1, ये हो गया। अब रो की वैल्यूज रख दो, तो रो 2 H2 की वैल्यू देखो क्या है, R cos थीटा माइनस साइन थीटा। रो 1 H1 की वैल्यू क्या है, R cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखो R भी कट गया, R भी कट गया, क्या R भी कट गया, R भी कट गया। तो आंसर क्या आता है, रो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रो 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो आया। यस जी सर। सर। अब आप क्या करो, cos को एक साइड कर लो, साइन को एक साइड कर लो, तो रो 2 cos थीटा माइनस रो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू रो 1 cos थीटा प्लस रो 1 साइन थीटा। cos को एक तरफ कर दो, साइन को एक तरफ कर दो, तो cos थीटा आ जाएगा कॉमन, माइनस रो 2 माइनस रो 1 साइन थीटा रो 2 प्लस रो 1, यही तो आया। यस जी सर। तो हाँ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है रो 2 माइनस रो टू माइनस रो 1 रो वन अपॉन रो रो 2 वन। प्लस रो। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये इक्विलिब्रियम के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया। ऐसे इस टाइप क्वेश्चन के लिए। में इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रो 2 इज 1.5 रो एंड रो 1 इज रो। तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, क्या हो जाएगी, यहाँ पे यस सर। 1.5 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, 1.5 रो आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2.5, नहीं आएगा। 2.5। तो टेन थीटा की यस सर। वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 1/5 आ जाएगी, यानी 0.2। by 5।
टेन थीटा की वैल्यू Yes, कितनी आएगी? 0.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? sir. जी सर 0.2 आ 0.2 जाएगी। 0.2. हाँ, तो इस एंगल पे जी सर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी रहेगी। यहाँ तक आ गया समझ में? जी सर। Yes, sir. चलो, यहाँ तक आ गया। तो अब हम एसएचएम की बात करते हैं। एसएचएम में क्या करना होता है पता है ना? हमें हाँ सर डिस्टर्ब डिस्प्ले। करना होता है सिस्टम को। जी सर। सिस्टम को डिस्टर्ब करके कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे? स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे बाउंड्री था थीटा एंगल पे। अब आप क्या करो? बाउंड्री को थोड़ा डिस्टर्ब कर दो। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? कैसे डिस्टर्ब करेंगे ऋतिक बताओ? सर थोड़ा सा आगे की तरफ Yes, डिस्टर्ब लगा. कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। सर मान लो प्रेशर लगा देंगे सर थोड़ा सा। यहाँ पे एक पिस्टन लगा देंगे हाँ Yes, सर। sir. Press और किया यहाँ पे जाएगा. रॉड रहेगा। यहाँ पे होल है, होल से रॉड को थोड़ा पुश कर देंगे। Yes, sir. पुश कर देंगे तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ मूव करेगा। फिर ये लिक्विड इधर आएगा। जैसे रिलीज जी करेंगे सर। तो फिर ये लिक्विड इधर आएगा और वापस इधर आएगा। और कैलकुलेशन करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये एसएचएम है। ठीक है। जी सर। तो अब हमें एसएचएम प्रूफ करना है कि ये एसएचएम होगा और इसका हमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है। इसका हमें क्या करना है? टाइम पीरियड भी टाइम पीरियड। कैलकुलेट करना है। तो बताओ क्या करें? सर कितना इसका डिस्प्लेस करें इस बाउंड्री को? एक्स। इस सर एक्स कर देंगे। हाँ, इस बाउंड्री को आप डिस्प्लेस कर Side. दो। तो सर इधर का सर 2x हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फोर्स लगेगा सर एसएचएम के लिए। ऐसे समझो ना, टेन थीटा का तो वैल्यू आ ही गया था। नहीं, टेन थीटा का एक फिक्स वैल्यू आ गया था। टेन थीटा की वैल्यू आ गई थी। दोनों तरफ टेन प्रेशर तो अलग है. टेन थीटा का वैल्यू यही आया था, रो2 माइनस रो1 रो2 प्लस रो1, ये आया है। अगर मैं थीटा को थोड़ा चेंज कर दूं तो अब तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। थीटा को अगर मैं चेंज कर Yes, दूं तो sir. ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप एक डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दो। मान लो ना डी थीटा एंगल। यहाँ Yes, पे sir. क्या किया? इस बाउंड्री को थोड़ा ऊपर ले गया, फिर रिलीज कर दिया। ये बाउंड्री भी ऑसिलेट करने लगेगा ऐसे। ये बाउंड्री भी ऐसे ऑसिलेट करने लगेगी। पूरा लिक्विड तो ऑसिलेट करेगा, बाउंड्री भी ऑसिलेट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड निकालना होगा। कैसे निकालोगे? मान लो ना कि सरफेस के अलोंग हमने x इसको डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया? सरफेस के अलोंग डिस्प्लेस कर दिया x। सरफेस के अलोंग कितना डिस्प्लेस कर दिया? x। तो अब हमें निकालना होगा कि सरफेस के अलोंग कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। तो जब आप x डिस्प्लेस कर देंगे तो x यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर बाउंड्री सर इधर आ गया तो ये वाला बाउंड्री इधर भी तो आएगा। सर हाँ, सर इसका के इक्विवेलेंट टू रो h1 ऐसा आएगा सर। देखते हैं. कैलकुलेशन करते हैं ना, पहले समझते हैं। जी सर। पहले से क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। देखो ये कंडीशन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ। कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ? x से डिस्प्लेस कर रहा हूँ।
तो क्या हो जाएगा लेवल, यही तो हो जाएगा लेवल, ये लेवल होगा। पहले जिस Yes, sir. लिक्विड का बाउंड्री यहाँ पे था वो बाउंड्री ऊपर चला गया, जिसका Yes, बाउंड्री sir. यहाँ पे था वो थोड़ा नीचे आ गया कि नहीं, आ गया क्या? Yes, sir. अब देखना जरा Yes, ध्यान से, sir. तो जो लेवल यहाँ पे था वो लेवल यहाँ पे आ गया, और जो लेवल यहाँ पे था वो लेवल ऊपर आ गया। तो अब देखो करना क्या चाह रहा है, ये वाला लिक्विड एक प्रेशर इधर लगा रहा होगा, मान लो छोटा सा प्रेशर लगा रहा होगा, इस साइड को मैं 2 बोल रहा था तो 2 बोल रहा हूँ, और एक ये वाला जो लिक्विड है इधर प्रेशर लगाएगा dP1 एक्स्ट्रा प्रेशर। याद है क्या इस तरह का कॉलन लेते थे, ऐसा ही इसी तरह का कॉन्सेप्ट Yes, इसमें भी, sir. इसमें थोड़ा सा सर डिस्प्लेसमेंट नीचे एक करते के थे, द्वारा लगता था। ये ऊपर चला जाता Yes, था। sir. ओवरऑल देखते थे, ओवरऑल दोनों का वेट रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता था। Yes, नहीं, sir. यहाँ पे x होता था तो यहाँ पे x नहीं होता था, बल्कि 2x लेंथ का वेट ही रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता था। आया समझ में कि नहीं? Where would he? तो यहाँ पे क्या Okay. होगा ना, यहाँ पे 2 तरह के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक तो या तो आप समझ लो कि टॉर्क लग रहा है ऐसे, ये वाला जो ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा इधर क्रिएट करेगा कि नहीं, हाँ सर, हाँ। और इस सेंटर के अबाउट एक टॉर्क तो जनरेट करेगा ही, करेगा क्या? जी सर। Yes, sir. करेगा। किस सिस्टम पे करेगा ये जनरेट? इसी सिस्टम पे। Yes, sir. इस सिस्टम पे जनरेट करेगा। तो जैसे ही x से डिस्प्लेस करेंगे तो ये थोड़ा सा x ऊपर चला गया। अब जो रीस्टोरिंग प्रेशर होगा वो कितना होगा, देखो रीस्टोरिंग प्रेशर कितना होगा। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर का डिफरेंस, तो dP1 या dP2 कैलकुलेट कर लेंगे। एक तो तरीका ये है कि अगर हम मान रहे हैं कि ये लेंथ है x, ये वाला लेंथ मान रहा हूँ x, तो आप इसका हाइट निकाल के प्रेशर निकाल सकते हैं, इसका हाइट निकाल करके प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर ये वाला लेंथ है x, तो x लेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा वेट। अगर ये वाला लेंथ है x, तो x लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर होगा इधर वो हो जाएगा dP2। कितना हो जाएगा? x Yes, sir. लेंथ के करस्पॉन्डिंग, x लेंथ के करस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो कितना होगा। मुझे एंगल नहीं मालूम है कि ये एंगल कितना है, तो कुछ भी मान लो ना, बहुत छोटा एंगल बना रहा है डी थीटा, Theta. बहुत छोटा एंगल बना रहा है डी थीटा। तो हमें ये वाला मेनली हाइट निकालना